नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपके समय के लिए धन्यवाद। स्वयं को कैसे जाने भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज मैं इस श्रृंखला में केनो उपनिषद का आध्यात्मिक, व्यवहारिक और हम इससे क्या शिक्षा सीख सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए, केन इति यानी किसके द्वारा, केनो उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है और यह एक महत्वपूर्ण उपनिषद है जो वेदांत दर्शन के मुख्य ग्रंथों में से एक है। और यह उपनिषद मुख्य रूप से ब्रह्म यानी परम सत्य और आत्मा की प्रकृति को समझाने पर केंद्रित है। यह ज्ञान और अनुभूति के माध्यम को दर्शाता है और बताता है कि किस प्रकार परम सत्य को अनुभव किया जा सकता है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से केनो उपनिषद की व्याख्या। तो केनो उपनिषद ज्ञान मार्ग को सर्वोपरि मानते हुए परम तत्व की खोज करता है और इसका केंद्रीय जो प्रश्न है वह है केन इति। केन इति मतलब किसके द्वारा। केन इति का मतलब किसके द्वारा, अर्थात हमारे विचार, इंद्रियां, मन किसके द्वारा संचालित होते हैं। यह प्रश्न हमें आत्मा और परम ब्रह्म की पहचान की ओर ले जाता है। तो आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप केनोपनिषद बताता है कि जो कुछ भी हमें इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं वह सीमित है, परंतु ब्रह्म उससे परे है। न तो इंद्रियों से जाना जा सकता है और न ही बुद्धि से। इसे केवल अनुभूति के द्वारा ही जाना जा सकता है। ज्ञान और अज्ञान का भेद। जो लोग यह जानते हैं कि वे ब्रह्म को जान चुके हैं, वे वास्तव में उसे नहीं जानते। जो यह स्वीकार करता है कि वह ब्रह्म को पूरी तरह नहीं जानता है, तो वही उसके वास्तविक स्वरूप के निकट होता है। ब्रह्म को अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है और वह केवल आत्मा प्रकाश द्वारा संभव है। ईश्वर और जीव के बीच संबंध। केनो उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य स्वयं तो स्वतंत्र सत्ता मानने की भूल करता है, जबकि उसकी सभी क्षमताएं परमात्मा से ही प्राप्त होती हैं। जिस शक्ति से मन सोचता है, बोलता है, सुनता है, वही ब्रह्म है। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का आधार है और उसकी उपस्थिति बिना किसी माध्यम से भी अनुभव किया जा सकता है। दूसरा है व्यवहारिक दृष्टिकोण से केनो उपनिषद की हम कैसे समझते हैं, इसकी व्याख्या है। हालांकि केनो उपनिषद अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करता है, फिर भी इसका व्यवहारिक दृष्टि से गहरा प्रभाव है। तो इसे हम समझते हैं। अहंकार का त्यागने का संदेश। यह उपनिषद अहंकार के नाश पर बल देता है। जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है वह अज्ञान में रहता है। वास्तविक ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति समझता है कि हर कार्य परमात्मा की शक्ति से ही संभव है। आत्म जागरण का महत्व। तो मनुष्य को अपनी इंद्रियों, मन से परे जाकर के आत्मा का अनुभव करना चाहिए। बाहरी सुखों में
उलझन के बजाय आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। नेतृत्व और सफलता की सीख। सच्चा नेतृत्व सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि ज्ञान और विनम्रता से प्राप्त होती है। एक जो है सच्चा नेता, एक सच्चा लीडर वही होता है जो समझता है कि उसकी शक्ति और बुद्धि किसी उच्च सत्ता से प्रेरित होती है। भक्ति और श्रद्धा का महत्व। तो केवल जो है तर्क और बुद्धि से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। इसके लिए भक्ति और श्रद्धा भी आवश्यक है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए अहंकार को छोड़ करके पूर्ण समर्पण का भाव रखना आवश्यक है। में कुछ कथाओं का वर्णन है, उसको भी हम संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। तो केनोपनिषद में एक रोचक जो है कथा आती है जिसमें अग्नि, वायु, इंद्र और ब्रह्मा की शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन उमा देवी माने पार्वती उन्हें ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप समझाती है। तो इस कथा से मिलने वाली सीख है अहंकार का विनाश। अग्नि और वायु को अपनी शक्तियों पर जो है अत्यंत गर्व था, लेकिन वे जो है ये भूल गए थे कि उनकी शक्तियां ब्रह्म से ही आई है। दूसरा है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति जब इंद्र ने अपने अहंकार को छोड़ा और उमा देवी मतलब पार्वती के मार्गदर्शन में ब्रह्म को समझने की चेष्टा की, तब उसे जो है सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। आत्म अवलोकन की आवश्यकता है। तो आत्म साक्षात्कार के बिना केवल बाह्य ज्ञान, बाह्य शक्ति किसी काम का नहीं है। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिए। अब है जो केनो उपनिषद हमें ये सिखाता है, क्या क्या चीज हम केनो उपनिषद से सीखते हैं कि ब्रह्म यानी जो परम सत्य ही वह संसार का आधार है। इंद्रियां और बुद्धि सीमित हैं। ब्रह्म को यानी परम सत्य को केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। सफलता का वास्तविक आधार विनम्रता और आत्मज्ञान है। अहंकार व्यक्ति को सच्चे ज्ञान से दूर रखता है। इसका मतलब हमें अहंकार को से दूरी रहना है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भक्ति, श्रद्धा और आत्म जागरण आवश्यक है। इस केनो उपनिषद न केवल हमें जो है आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है, बल्कि जीवन को सफलता और सार्थक बनाने की दिशा में भी दिखाता है। केन इति का अर्थ है किसके द्वारा। तो यह प्रश्न केवल बौद्धिक जिज्ञासा का नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का माध्यम है। केनो उपनिषद का केंद्रीय विचार इसी प्रश्न पर आधारित है। तो केन का दार्शनिक अर्थ हम समझते हैं कि केन का दार्शनिक अर्थ क्या है। जब कोई क्रिया होती है तो सामान्यतः हम यह सोचते हैं कि यह क्रिया करने वाला कोई व्यक्ति या वस्तु है, लेकिन केनो उपनिषद का यह प्रश्न है कि वास्तव में सभी क्रियाओं के पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। श्लोक के माध्यम से कहा उन्होंने केनो उपनिषद में कि केनेशितम पतितम प्रेषितम मनः केन प्राणा प्रथमा प्रयति युक्ता। मतलब किसके द्वारा यह मन कार्य करता है, किसके द्वारा प्राण अपनी क्रिया करता है। तो यह प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा
स्वयं कार्य कर रहे हैं। लेकिन गहराई से देखें तो हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मन सोचता है, परंतु यह सब किसके द्वारा संभव होता है? यह शक्ति कौन है जो हमें जीवन देती है और हम क्रियाशील बनाए रखती है? तो ब्रह्म ही परम करता है। तो केनो उपनिषद उत्तर देता है कि ब्रह्म वह शक्ति है जो सबको चलाती है पर स्वयं अदृश्य है, रहता है या रहती है। यह मन को प्रेरित करने वाला मन है, यह वाणी को वाणी देने वाला वचन है, यह आंखों से देखने वाली शक्ति देने वाला चक्षु है। हम उसे अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते क्योंकि वह इंद्रियों से परे है। ब्रह्मा को समझाने की कठिनाई, जब कोई कहे कि मैं ब्रह्म को यानी परम सत्य को जानता हूं, तो वह वास्तव में उसे नहीं जानता, क्योंकि ब्रह्म यानी परम सत्य को बुद्धि से नहीं, केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। तो इसका मैं उदाहरण देता हूं। जैसे सूर्य की रोशनी में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन क्या हम स्वयं जो है उस रोशनी को पकड़ सकते हैं? तो उसी प्रकार से ब्रह्म ही सब कुछ प्रकाशित करता है, लेकिन उसे प्रत्यक्ष रूप से देखना संभव नहीं है। मैं यही कहूंगा कि केन इति केवल एक जो है साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि यह हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने वाला मार्ग है। यह हमें यह समझाने के लिए प्रेरित करता है कि जीवन की हर क्रिया के पीछे कोई जो है शक्ति जो है कार्यरत है। यह अहंकार को समाप्त करता है और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ब्रह्म यानी परम सत्य को केवल अनुभव से जाना जा सकता है, बुद्धि से नहीं। इस प्रकार केनोपनिषद न केवल हमें जो है आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है, बल्कि जीवन को सफल और सार्थक बनाने की दिशा भी देता है। केनो उपनिषद का यह प्रश्न कि केन इति है, हमें केवल सोचने के लिए नहीं, बल्कि आत्मबोध की गहराइयों में उतरने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।